जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना आप लोग को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, इस तरह के जो वीडियो है एक्सरसाइज 3.3 का हम समझते हैं कि शायद ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि एक और दो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब देखिए, इसमें 3.3 के जो तीसरा नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए। मतलब जो समस्या दिया हुआ है उसको रैखिक समीकरण पहले बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि से करना है। चलिए, उसमें 3 नंबर में पहला नंबर जो समस्या दे रखा है तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, याद रखिएगा 26, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, जहाँ हम इसे मान रहे हैं x जो है ना बड़ा है y से। इस बात ये बात आ रही है समझ में? x क्या है? बड़ा है y से, तो y यहाँ छोटा हो गया, x बड़ा हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर, 26। तो x माइनस वाई बराबर क्या है? 26। बात है समझ में? ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो लिख रहे हैं एक संख्या, पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से प्रथम संख्या या एक संख्या जैसे लिखा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो देखिए x बराबर y तो लिख देंगे, लेकिन आप सोचेंगे एक संख्या दूसरी संख्या से, तो एक ये हो गया संख्या, ये हो गया, तो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या हमारा कौन है? y है। क्या है? y है। तो हम क्या करेंगे? x में गुणा करेंगे कि y में गुणा करेंगे? अगर x में गुणा करेंगे तो y वाला ज़्यादा हो जाएगा, और y में गुणा करेंगे तो x वाला ज़्यादा हो। जैसे देखिए 3 गुनी कह रहा है तो हम 3 गुनी लिख दिए। अब मान के चलिए एक y का मान हम 1 रखेंगे, तो 3 में 1 से गुणा कराएंगे तो 3, तो x का मान क्या आएगा? 3। अगर y में 2 रखेंगे तो क्या होगा? 3 में 2 से गुणा 6, तो x का मान क्या आएगा? 6। 3 गुना हो गया। अब क्या कर रहे हैं? ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना? अब लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 जो है लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है ना? अब चलिए इसी को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ x का मान क्या है देख लीजिए, 3y और माइनस y और बराबर 26, और घटाएंगे तो क्या आएगा? 2y बराबर 26। तो y का मान क्या आ गया? 26/2, 13। तो y का मान क्या आ गया? 13। ठीक है, अब क्या करें? समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या लिख देते हैं, या समीकरण 2 में लिख देते हैं समीकरण 2 में, या लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो कर लीजिए। तो हमारा 2x बराबर क्या है? 3y है, तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर क्या? 13 39, और y बराबर क्या है? 13। तो ये हमारा आंसर है। तो मतलब जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या 3 गुनी है कि नहीं? ये 13 है, 3 13 39 हो रहा है कि नहीं? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो वीडियो है, अगला जो क्वेश्चन है वो। हाँ, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है दो
संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि दोनों कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, बात आई समझ में। अब देखिए संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोणों का योग जो 180 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं, बात आई समझ में। तो दो संपूरक कोण, तो मतलब उन दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 180 डिग्री के बराबर है, तो वही बात कर रहा है दो संपूरक कोण। फिर एक बार क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, मतलब तो दो संपूरक कोण कह रहा है। तो हम लिख रहे हैं प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री, और चूंकि यहाँ लिख देंगे संपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर है तो वो संपूरक कोण है, बात आई समझ में। तो वही संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के बराबर लिख दिए तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। और फिर क्या कह रहा है, जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री, तो बड़ा कोण हम किसको माने हैं, x को, छोटे को y को माने, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, बात आई समझ में। तो x बराबर y तो कर लिए, अब किस में जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे कि y में जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर बड़ा कोण अधिक है तो हम छोटा कोण में जोड़ेंगे, बात है समझ में। अगर बड़ा कोण अधिक है तो छोटा कोण में जोड़ेंगे, और छोटा कोण अधिक है तो बड़ा कोण में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर 1 होता, मान के चलिए y का मान 1 लिखते तो x का मान क्या होता है 18 1 19, अगर x का मान 2 लिखते तो 18 2 20, तो ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं, x का मान बड़ा हो जाएगा कि नहीं, तो वही हमारा ये बड़ा कोण हो गया, मतलब x बड़ा हो गया y छोटा हो गया यहाँ पर। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब लिख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 1 में x का मान, तो हम इसको इस तरह साफ कर लेते हैं, इतना साफ कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं। तो क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 180 है, और x का मान यहाँ का दिख रहा है x प्लस वाई प्लस 18 दिख रहा है, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, और 2y बराबर 180, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 18 मतलब कितना हो जाएगा 2, यहाँ 9 बचिए 7 में से गया 6, यहाँ 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 162 बटा 2 8 16 81, y का मान क्या आ गया 81। तो छोटा कोण आ गया कितना 81, अब बड़ा कोण ध्यान दे लेना है। तो समीकरण 2 में लिख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है x बराबर y प्लस 18 है ना, लिख देते हैं, और 18 y का मान लिख देते हैं x बराबर 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 और y का मान क्या आया 81, तो ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। फिर इसके बाद से अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो देखिए इसमें जो बड़ा कोण है वो कितना हो गया 99 और छोटा कोण 81, बात आई समझ में। अब देखते हैं अगले प्रश्न। हाँ देखिए बीच में थोड़ा साउंड नहीं आ रहा होगा, अब देख लीजिए यहाँ पर बड़ा कोण 99 और छोटा कोण 81 होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जो अगला क्वेश्चन कह रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच मतलब मालिक, उस टीम का मालिक 5 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी, मतलब 38 रुपया में
7 ठो बैट बल्ला मतलब और 6 ठो गेंद मतलब खेलने वाला जो बॉल होता है वो खरीदी कितना 3800 रुपये में। और बाद में उसने क्या किया 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और क्या 5 गेंद कितने रुपये में खरीदे 1750 रुपये में। तो उसमें प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे यहाँ देखते हैं। लिखेंगे यहाँ हल लिख लेते हैं। लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से लिखेंगे तो क्या क्या कह रहा है 7 बल्ला और 6 गेंद। यहाँ लिख देते हैं 7 बल्ला और 6 गेंद, बल्ले लिख देते हैं और गेंदे लिख देते हैं का मूल्य क्या दे रखा है 3800 रुपया। तो क्या लिखेंगे 7x + 6y = 3800। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 3 बल्ला और 5 गेंद। पुनः प्रश्न से 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य क्या बता रहा है, मूल्य बता रहा है 1750। तो क्या लिखेंगे 3x + 5y = 1750। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। बात आई समझ में। अब क्या कर रहे हैं समीकरण 1 को या 2 को हल करते हैं। 1 को हल करेंगे तो 2 में और 2 को हल करेंगे तो 1 में प्रतिस्थापित करेंगे मान। तो लिख देते हैं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या है 3x + 5y = 1750 है ना, दिख रहा है ना। अब चलिए क्या करते हैं इसको, ये जो मान है इसको यहाँ से लिख लेते हैं। कर क्या रहे हैं कि 5y = 1750, वही आलेख विधि वाला रूप हम धारण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो आलेख विधि 0 से हीरो लेवल वाला आलेख विधि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यह कैसे हल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जब प्लस है तो ये क्या है 5y = 1750 और ये 3x को उधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 1750 - 3x अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 5 नीचे आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये y का वैल्यू, इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर मान लिख देते हैं समीकरण 1 में, इसको साफ कर देते हैं। प्रश्न को लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए 7x + 6y = 1750 है ना। तो 7x + 6 और y का मान क्या है यहाँ 1750 - 3x / 5 और बराबर में क्या यहाँ 3800 दिख रहा है, ये गलती से लिख दिए थे हम 3800 है तो यहाँ 3800 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको नीचे साफ कर लेते हैं, इसको हल करते चलते हैं। चलिए इसको हल करेंगे तो आएगा 7x सही है और प्लस ये गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 7 × 6 = 42 और 3 × 45 हाथ में 4 और 6 कम 6 और 4 10 और ये वाला 0 ऐसे छोड़ देते हैं और माइनस, फिर इसको गुणा करें 36 18x और बटा में क्या 5। ये बात ध्यान रखें कि केवल इसके नीचे 5 है। अभी इसके साथ भिन्न का जोड़ करेंगे बराबर में 3800 ये लिखते हैं। तो इसके साथ भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम 5 आएगा। तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35x - 18x ये दिख रहा है 18, ये वाला यहीं पर लिख देते हैं प्लस 1 10,500 और बराबर में क्या 3800
अब इसको इधर गुणा कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये 35 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, 17 हो जाएगा का, 17 दूनी 34 1 35, 18 दूनी 36, 17x और प्लस 10,500 और बराबर में क्या हो जाएगा, 8 5 40, 5 दिया 15 4 18, 15 4 19, 8 5 40 के 0 हाथ में 4 और 5 दिए 15 4 19 और डबल 0। अब इसको इधर ले जाकर घटा देते हैं, 17x बराबर 19,000 माइनस 10,500, घटाएंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, 0 0 0 0 और 10 में से 5 गया 5, ये हो गया। अब यहाँ बचा 8, 8 में 0 गया 8 और ये कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 8500 और बटा में 17, 17 × 5 = 85, तो 500, x का मान का आ गया 500, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ नहीं दिख रहा है, अर्थात x का मान आ गया 500, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इधर लिख लेते हैं, हम लोग का जो समीकरण 2 था उसमें हम लोग या समीकरण 1 कोई में मतलब मान अब रख लेंगे, संख्यात्मक मान जब आ गया तो समीकरण 1 में या 2 में किसी में मान रखते, तो समीकरण 2 दिख रहा है तो यहीं लिख देते हैं, सॉरी समीकरण 1 दिख रहा है तो यहीं इसी में लिख देते हैं, लिख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या आएगा, 7x + 6y बराबर 3800 दे रहा है, और यहाँ पर 7 और x का मान क्या आया है 500 प्लस 6y बराबर 3800, तो यहाँ पर 6y बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 3800, इसको गुणा कराकर डायरेक्टली उधर भेज देते हैं तो 500 आ जाएगा ना, 5 × 1500, सॉरी 7 × 3500, तो 3800 में से 35 से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 300, तो y बराबर क्या आएगा 300 बटा 6, 6 × 5 = 30, 50 हो गया, तो y का मान क्या हो गया 50, तो लिख देंगे नीचे, अतः एक बल्ला का मूल्य क्या है 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य क्या आ रहा है 50 रुपया। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कह रहा है एक नगद टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब एक नियत भाड़ा कुछ अलग है और उसके अतिरिक्त अगर मान के चलिए कि अधिक जाना है तो उसके लिए अलग अलग मतलब रेट लग रहा है। तो कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है। तो ज्ञात करना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब नियत भाड़ा भी ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भी भाड़ा ज्ञात करना है। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूर जाना है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा वो भी ज्ञात करना है। तो मतलब लगभग 3 का आंसर इसमें लाएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। बात आई समझ में। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो पहले 10 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लिया गया है 105 रुपये। तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये लिया गया, 105 रुपया लगता है। तो इसके लिए क्या हो गया, x तो नियत वाला हो गया और 10 ये 10 अतिरिक्त, तो 10 y ये अतिरिक्त कितना हो, मतलब कितना किलोमीटर जा रहे हैं उसके लिए y रुपया मतलब लग रहा है, y रुपया अतिरिक्त के लिए तो y से गुणा करा दिए और बराबर कितना 105। तो इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, पुनः प्रश्न से लिख देते हैं। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है 15 किलोमीटर जाने के लिए, मतलब 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए
अतिरिक्त भाड़ा 15 किलोमीटर दूर तय करने के लिए, ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, 10 लिखे हैं यहाँ पर। 15 किलोमीटर दूर तय करने के लिए कितना हमको देना पड़ता है? 155 रुपये देना पड़ता है, ऐसा लिख देते हैं, लगता है। तो क्या करें? तो x प्लस 15y, क्योंकि ये तो अतिरिक्त वाला है ना, कितना दूरी जा रहे हैं वो वाला, और बराबर कितना है? 155। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिख रहे हैं समीकरण 1 को या 2 को, जो भी लिख दें। अगर इसको हल करें तो इसमें, इसको हल करें तो इसमें। समीकरण 2 को हल करने पर, चलिए इसको समीकरण को हल करें तो यहाँ देखिए ना, y में गुणा है तो x को क्या करें? इधर छोड़ देते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस 15y बराबर 155, और यहाँ लिख देते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? 155 माइनस 15y। ये बात आई समझ में ना? अब क्या कर रहे हैं? अब समीकरण 1 में ये जो x का वैल्यू वो रख देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। बस प्रतिस्थापन विधि में यही ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर समीकरण 2 को हल कर रहे हैं तो प्रतिस्थापित समीकरण 1 में करेंगे, अगर समीकरण यहाँ 1 कर रहे हैं तो प्रतिस्थापित समीकरण 2 में करेंगे, मतलब यही में ध्यान रखना है। तो समीकरण पहले 1 लिख देते हैं, 10y बराबर कितना है? 105 है, और इसका वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू जो आया है तो 155 और माइनस 15y और प्लस 10y और बराबर कितना है? 105। अब क्या करें? इसको घटाएंगे तो 155 और माइनस 5y हो जाएगा का बराबर में 105, और इसको इधर भेज लेते हैं, इसको इधर भेज लेते हैं, सबसे आसान हो जाएगा। और ये 5y इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो 50 हो जाएगा का 50 बराबर 5y। तो y का मान क्या आ गया? 50/5, तो कट जाएगा ना 10 से, तो y का मान क्या आ गया? 10। अब देखिए y का मान आ गया 10, तो हमारा है गया कि प्रति मतलब अतिरिक्त जो जा रहे हैं तो उसके 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपये देना पड़ेगा, और उसके बाद से जो नियत भाड़ा था उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान y का मान रखने पर, तो उधर से लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो लिख दीजिए समीकरण 1 यही ना है, x प्लस 10y बराबर क्या है? 105, और y का मान का आया है x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105, तो ये 100 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 105 और माइनस 10 नहीं है 100 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया? 5 हो गया, और y का मान क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये हो गया क्या कि नियत भाड़ा 5 रुपया है, चाहे आप जाइए नहीं जाइए, गाड़ी में बैठिए थोड़ा दूर जाइए तो 5 रुपया एकदम फिक्स है, लेकिन उसके बाद से जितना किलोमीटर जाएंगे उसके एक मतलब नियत भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो ऐसा ही 10-10 रुपया अतिरिक्त लगेगा। तो एक व्यक्ति को कितना दूरी जाना है? 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो 5 रुपया तो ऐसे उसको देना पड़ेगा, और प्लस उसको 25 में 10 से गुणा कराकर और बराबर जितना रुपया आएगा उतना देना, तो 5 और प्लस 250 बराबर 255 रुपया उसको क्या करना हो? जिस मतलब जो व्यक्ति है जिसको 25 किलोमीटर दूर जाना है उसको 255 रुपया पेड करना होगा, तब वो जाएगा। बात आ रही है समझ में? इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दी जाए तो वह भिन्न कितना हो जाती है? 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होता है। आप लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि में, लुप्तीकरण विधि में और गुणन विधि में, ये सभी मतलब विधि में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अवश्य ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, कह रहे हैं क्या कि लिखेंगे माना कि भिन्न के अंश x तथा हर y है। ठीक है, तो प्रश्न से
क्या कह रहा है, हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह भी 9/11 हो जाता है। तो हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह भिन्न कितना हो जाता है, 9/11, 9/11 हो जाता है। चलिए, तो x बटा वाई और +2 और +2 दोनों में 2 जोड़ दिए। ये x बटा वाई मतलब हर ऊपर वाला हर है, नीचे वाला ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो दोनों में 2 जोड़ना है। तो अगर यहाँ चाहे तो x बटा वाई यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ये अंश ऊपर लिख लेंगे और ये हर लिख लेंगे, ताकि हम लोग को समझ में भी आता रहे। और बराबर में क्या 9/11 कर लेना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या यहाँ लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 11x + 22 बराबर 9y और +18। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इसको जैसे मान रखना है वैसे बना लेते हैं, सबसे आसान रहेगा। ऐसे में तो चाहे तो पहले समीकरण बनाएंगे, तो समीकरण भी बनाने से काफ़ी मतलब वो फ़ायदा नहीं होगा। जो समीकरण 1 2 लिखते हैं तो उससे भी आसान हो जाएगा क्या, कि हम लोग इसको एकदम डायरेक्टली x या y के मान बराबर कर लेते हैं और सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे, सिंपल हो जाएगा उस तरह से। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं 11x बराबर 9y + 18 और उधर जाएगा तो -22। तो x बराबर क्या लिख देंगे, तो 9y और ये माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या, और बट्टा में कितना है 11। ये देख लेते हैं, इसी को समीकरण मान लेते हैं, इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि यही मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। अब लिख रहे हैं पुनः प्रश्न से तो क्या लिखे, अंश और हर में 3 जोड़ने पर वह भिन्न जो है, या भिन्न लिख देते हैं, भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। चलिए, तो ध्यान से देखिए, ये अंश, ये हर, इसमें भी 3, इसमें भी 3, बराबर में क्या 5/6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा हल करके और x का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, आंसर आ जाएगा कुछ। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ x प्लस, यहाँ तिरछी गुणा करा लेते हैं, 6x + 6 × 18 अब बराबर 5y और फिर 5 × 15। यहाँ क्या लिखे, यहाँ समीकरण चाहें तो बना लेंगे, -5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 हो गया। और इधर समीकरण 1 से x का मान वो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ देख लीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, और इधर लिख रहे हैं फिर। तो देखिए, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से, या समीकरण समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ऐसे लिख देते हैं। तो यही ना है समीकरण 2, और ये x का मान क्या है देख लीजिए 6, और x का मान जो है 9y - 4/11 और -5y बराबर -3। इसको साफ कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर 9 × 6 = 54y -6 × 4 = 24 बटा 11 -5y बराबर -3। इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, 1 और 11 का लघुत्तम निकालेंगे तो 11, तो 54y - 24 और माइनस ये गुणा कराएंगे तो क्या 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55y और बराबर में क्या हो जाएगा -3। ठीक है, इधर हल कर लेते हैं, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो -y हो जाएगा। 54 में से 55 घटाएंगे तो -y, 1y नहीं आ जाएगा, -1y लिख लेते हैं, और -24
बट्टा में नहीं लिखते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा करा लेते हैं और इसको इससे गुणा करा लेते हैं, ये हो गया, इसको इसको गुणा करा लेते हैं 11×33 -33 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर भेज लेते हैं, -y बराबर क्या हो गया, तो -33 और +24, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 3 में से 6 13 में से 4 गया 9 और कट गया, माइनस में माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया 9। अब क्या करें, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में मान रख लेते हैं किसका, y का, या 1 में भी रख सकते हैं या 2 में भी रख सकते हैं, कोई किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको साफ कर लेते हैं, समीकरण 1 में ही लिख लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, चलिए तो यही वाला है ना, x बराबर था 9y -4/11, यही ना था समीकरण, और यहाँ y का मान क्या है 9, तो x बराबर हो गया 9 × 9 -4/11, x बराबर 81 -4/11, तो x बराबर क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा का, 77/11, 11 से 77, तो x का मान क्या आ गया 7, तो यहाँ क्या हो गया x बराबर 7 और y बराबर क्या आ गया 9, ये हम लोग का ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब देखते हैं अगले प्रश्न जो भी है उसको देखते हैं। देखिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र के आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी आयु वर्तमान आयु क्या है। तो लिखेंगे हल में, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। इस तरह के क्वेश्चन प्रत्येक विधि में है और आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत भिन्नता हो सकता है बोर्ड के दृष्टि से। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या कहा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 3 गुनी होगी। तो इसका अर्थ क्या है, देखिए 5 वर्ष बाद कहा है, बाद का अर्थ होता है जोड़ना और पूर्व कह दे तो घटाना होता है। ठीक है, तो ये देखिए x और बराबर y। ठीक है, अब करना क्या है, 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ना है और इसमें भी 5 जोड़ना है, दोनों के उम्रों में 5 जोड़ना है, क्योंकि ये बाद की बात कही गई है, वर्तमान है और बाद की बात कही गई है। अब क्या करना है, ये वर्तमान x और y है और जो 5 जोड़े हैं ये उसके बाद की बात कही गई है। अब क्या कह रहा है, उसके पुत्र की उम्र के कितने 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र यह है और पिता की उम्र यह है, तो इसमें गुणा करेंगे कि इसमें, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुण अधिक हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें गुणा करेंगे तो इसका अधिक होगा। बात है इस समझ में, और इसको सॉल्व करके समीकरण बनाते हैं। x + 5 बराबर 3y + 15, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इसके लेते हैं, x बराबर 3y + 15 और -5, तो x बराबर क्या होगा 3y + 10। ये देखिए हम जानबूझ के ऐसे रख देते क्योंकि हमको पता है ना कि क्वेश्चन किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, तो इसीलिए हम x का वैल्यू आ गया और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और एक और आएगा उसको समीकरण 2 मानकर 1 में 2 को हल कर मतलब मान रख लेंगे, आंसर खूब आ जाएगा। अब क्या लिख रहे हैं, पुनः प्रश्न से, यहाँ लिख देते हैं पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी,
तो लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के कितना 7 गुनी आयु के थे 7 गुनी आयु के थे। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी 7 गुनी थी। तो इसका तात्पर्य क्या है, x और बराबर में y लिख देंगे और कितना वर्ष बाद कह रहा है, पूर्व कह रहा है 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व। तो इसमें भी 5 घटाएंगे, इसमें भी 5 घटाएंगे। इसमें देखिए ये बाद कह रहा है तो बाद में 5 वर्ष जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें पूर्व कह रहा है तो पूर्व में घटाएंगे। और कितने किसके उम्र के 7 गुना, तो ये जो ये है ना पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 7 गुना ज़्यादा है, तो हम पिता की उम्र में गुणा नहीं करेंगे, पुत्र की उम्र में गुणा करेंगे, ठीक है ना। तब इसको हल करेंगे तो x माइनस 5 और बराबर 7y और माइनस 35 होगा ना। इसको समीकरण बना लेते हैं। तो क्या करें, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 और प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये आपका समीकरण 2 हो गया। बात है समझ में। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 का मान रख लेने पर, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको साफ कर लेते हैं। अब तो हम लोग को पता चल गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना साफ कर लेते हैं। केवल हम लोग को याद रखना है कि समीकरण क्या क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो लिख रहे हैं समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 में x का मान तो 2 यही ना है, x माइनस कितना है 7y और बराबर माइनस 30 और 1 वाला ये है। तो क्या करेंगे, इसके x की जगह पे इतना लिख लेंगे 3y प्लस 10 और माइनस 7y बराबर माइनस 30। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4y हो जाएगा बराबर माइनस 30 और प्लस माइनस 10। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हल करेंगे तो माइनस 4y बराबर माइनस 40। तो y का मान क्या होगा, माइनस 40 बटा माइनस 4, तो कट गया तो 10 बढ़त में, तो y का मान 10। ये ध्यान रखना कि पुत्र का वर्तमान उम्र कितना हो गया 10। अब क्या करें, समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं, y का मान रख लेते हैं। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो चाहो 1 में भी कर सकते हैं, 2 में तो हमारा 2 दिख रहा है तो इसीलिए 2 में कर लेते हैं, नहीं तो 1 यहाँ से भी लेकर हम कर सकते थे। चलिए तो ये x माइनस 7y बराबर माइनस 30 और y का मान क्या है, तो x माइनस 7 गुणे 10 बराबर माइनस 30। तो x माइनस 70 हो जाएगा का बराबर माइनस 30। इसको ले जाएंगे उधर तक क्या आ जाएगा, 70 प्लस हो जाएगा माइनस 30। तो x मान क्या हो गया 40। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमें लिख देंगे यहाँ पर, अतः जैकब का वर्तमान उम्र 40 वर्ष तथा उसके पुत्र के वर्तमान उम्र क्या होगा 10 वर्ष है। तो वीडियो का मतलब लास्ट क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो आप लोगों की मर्जी। अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप लोगों की मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।